इस प्रज्ञा सीखे चैनल में हमारे सभी भाई बहनों को नमन वंदन है, प्रणाम है। आज कौन सी ऐसी बात हो गई परम पूज्य गुरुदेव दोराहा बाबा के मुख से जो सारे गायत्री परिवार में हड़कंप मच गया, तहलका मच गया। आपको मैं बताऊंगा, अंत तक बने रहिएगा। अच्छा लगे तो एक बार लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। लेकिन ये वो बात है जो इतनी पुरानी, जैसे आप देखते हैं कि महाकुंभ अपने समय समय पर जगह जगह पर, कहीं नासिक में, कहीं प्रयागराज में, कहीं हरिद्वार में, उज्जैन में हुआ करता है। तो वैसे ही एक बार बहुत पुरानी बात है, 1986 की बात है, जब महाकुंभ पड़ा तो उसमें एक भक्त था दोराहा बाबा का। और जानते हैं कि इस महाकुंभ में समस्त साधु संत, बड़े बड़े विद्वान, तपस्वी, ऋषि स्तर के महामानव आया करते हैं। वैसे ही इस हरिद्वार के महाकुंभ में परम पूज्य दोराहा बाबा भी पधारे, जिसमें उसका एक कार्यकर्ता था। और वो गायत्री परिवार में शांति कुंज हरिद्वार में पहुंचा और वो कहने लगा कि चलिए उस महाकुंभ में आपको बाबा दोराहा जी के मैं दर्शन कराता हूं। उस गायत्री परिवार के कार्यकर्ता ने कहा, अरे भैया, इतना हमारा नसीब कहाँ है। दोराहा बाबा तो बड़े बड़े लोगों से मिलते होंगे, हमारे जैसे छोटे लोगों से कहाँ मिलेंगे, ये पीले कपड़े वाले। अरे कहा नहीं, ऐसा नहीं है, वो सबसे मिलते हैं, सबके ऊपर अनुदान और वरदान बरसाते हैं। ऐसे महामानव तो भगवान का स्वरूप होते हैं। नहीं माना और उस गायत्री परिवार के कार्यकर्ता को लेकर के उस महाकुंभ में पहुंचा, जहां की बहुत हजारों लाखों की भीड़ लगी हुई थी। वहां पीछे जाकर के खड़ा हो गया और जैसे ही खड़ा हुआ 2-5 मिनट बीते, उसके आगे कुछ अधिकारी वर्ग के लोग खड़े हुए थे। तो कुछ ही देर बाद में देखते क्या है कि दोराहा बाबा ने उस गायत्री परिवार के पीले कार्यकर्ता की तरफ उंगली उठा करके इशारा किया कि उसको बुलाओ। आगे उंगली उठाते हुए सोचा कि अधिकारी वर्ग जो खड़े हुए हैं, अफसर लोग, उनको कह रहे होंगे। उनसे कहा गया, बोले नहीं, पीछे जो कार्यकर्ता खड़ा था पीले कपड़े में पहने हुए, उसको बुलाया। वो पहुंचा तो एक तो सुन करके दंग रह गया कि मैं पहले ही कह रहा था, और ये बाबा जी कैसे जान गए कि हमको कहाँ बुलाएंगे। अंत में बुलाया तो प्रसन्न हो गए और जा करके, आप मानेंगे नहीं, हाथ जोड़ा। दोराहा बाबा उस दिशा की तरफ हाथ जोड़े और कहा, बेटा, तुम उस पूज्य गुरुदेव के शिष्य हो, श्री राम शर्मा आचार्य के शिष्य हो। धन्य है तुम्हारा जीवन, तो धन्य हो ही जाएगा। और उसने तो 7 पीढ़ियों का भी उसने ठेका ले रखा है तुम्हारा। वो 7 पीढ़ियां तक तुम्हारी धन्य हो जाएंगी। क्यों? लेकिन एक बात बेटा ध्यान में रखना कि तुम इस मिशन में रह करके उस भगवान का काम करके गलत काम मत करना। और गलत काम नहीं करोगे तो तुम्हें वो शक्ति मिलेगी, वो मिलेगा जो कभी किसी ने ना दिया होगा। मित्रों, वो धन्य हो गया गायत्री परिवार का कार्यकर्ता। नीचे बुलाया, नीचे बुला करके ऊपर से एक चादर डाली, डलवाया कार्यकर्ताओं से, और ऊपर रखवा करके पैर छुआ करके आशीर्वाद दिया उस कार्यकर्ता को। अपने मंच मचाना पे खड़े खड़े ही दोराहा बाबा ने और प्रसाद देकर प्रसाद दिया और कहा, जाओ प्रसाद बांट लो जा करके। और तुम्हारे गुरुदेव तो अभी तो सूक्ष्मीकरण साधना में गए,
धन्य है उसका जीवन, धन्य है वो भगवान है, साक्षात नारायण है, नारायण का अवतार हुआ है उनका। तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। और प्रसाद लेकर के बांट देना सबको। वो कार्यकर्ता गायत्री परिवार का बड़ा प्रसन्न हुआ और खुश होते हुए और चला जा रहा था। मनी मन गया शांति कुंज हरिद्वार और जाकर के सब लोगों से बताया। जैसे ही बताया हड़कंप मच गया, तहलका मच गया। धन्य है। उस समय परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी सूक्ष्मीकरण साधना में लीन थे। मित्रों, जानते हो कि सूक्ष्मीकरण साधना कितनी कठिन होती है। जो अपने शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म रूप से हवा के रूप में, भूत के रूप में, प्रेत के रूप में मान लीजिए, और वो जहां चाहता है वहां पहुंच जाता है। इस तरह से परम पूज्य गुरुदेव ने इस मिशन का प्रचार और प्रसार किया है जाकर के देश विदेश में। मित्रों, हमारा आपका भी फर्ज बनता है एक बार कि इस गायत्री परिवार के मिशन को और भी गति हम सब देते रहें। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।